you let me in, yeah. गोकू अब सुपर सैयन इन्फिनिटी में ट्रांसफॉर्म होकर उन दोनों ब्रदर्स को अटैक करने लगते हैं, जिससे वो दोनों ब्रदर्स काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। गोकू उन लोगों के ऊपर लगातार एक से बढ़कर एक स्ट्रॉन्ग अटैक करता जा रहा था। वो दोनों ब्रदर्स अब अपने जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। वो दोनों ऑलमोस्ट मर ही गया था। तभी वो दोनों वापस में मर्ज हो जाते हैं। अर्कन और काइदो मर्ज होने पर इतनी एनर्जी रिलीज हो रहा था कि उसके की सारे मल्टीवर्स में फील होने लगते हैं। वो दोनों अब गोकू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। गोकू अब उन दोनों के अटैक को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाते हैं और वो काफी जख्मी हालत में बेस स्टेट पर आ जाते हैं। तो अब अर्कन और काइदो दोनों मिलकर एक स्पेशल टाइम रूम क्रिएट करता है, जहां पर गोकू को डालकर बाहर से दरवाजा सील कर देते हैं। तो फाइनली उसका अंत हो चुका है। अब तुम लोगों की बारी, तैयार हो जाओ मारने के लिए। बार्डो के सब कुछ देखकर अपने गुस्से को कंट्रोल कर नहीं पाते हैं और वो काइदो और अर्कन के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं, पर बार्डो का अटैक से उसका एक बाल तक बाका नहीं होते हैं। बार्डो कंटिन्यूअसली एक से बढ़कर एक स्ट्रॉन्ग अटैक करता जा रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली बार्डो का सभी अटैक उसके सामने फीका पड़ जाते हैं। वो अब कहते हैं, तो हो गया तुम्हारा, यही है तुम्हारा फुल पावर। ये सुनकर बार्डोक और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। बस्टर्ड, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर बार्डोक अपने मैक्सिमम पावर को रिलीज करने लगते हैं। बार्डोक अब सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। दूसरी तरफ सीरस और टोआ भी अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाते हैं। टोआ कहती है, बार्डोक, तुम उन लोगों को अकेला हरा नहीं पाओगे, हमें मिलकर काम करना होगा, तो हम उन लोगों को जरूर हरा पाएंगे। बार्डोक कहते हैं, हाँ तुम एकदम सही कह रहे हो, चलो मिलकर कोशिश करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग मिलकर उन लोगों के अगेंस्ट अटैक करने लगते हैं। वो लोग लगातार अर्कन और काइदो के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, पर उसके लिए उन लोगों के अटैक को रोकने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। वो दोनों अपने जगह से हिले बिना उन लोगों के सारे अटैक को बहुत ही आसानी से रोक ले रहा था। अर्कन और काइदो अब कहने लगते हैं, मुझे अब बोरिंग फील हो रहा है ब्रदर, चलो काम शुरू करो। ऐसा कहकर वो दोनों ब्रदर्स अब अटैक करना शुरू कर देते हैं। उसका एक सिंगल अटैक से सभी लोग काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। वो लोग चाहकर भी उन दोनों का कुछ भी कर नहीं पा रहा था, पर फिर भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। बार्डोक कहते हैं, तुमने मेरे कैकरोट के साथ जो भी किए हो उसका सजा तुम्हें जरूर भुगतना पड़ेगा। वो मेरा बेटा है, वो कभी नहीं हार सकता। कैकरोट जरूर वापस आएगा और तुम लोगों को मारकर अपना बदला जरूर पूरा करेगा। मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से पता है तुम हमसे काफी गुना ज्यादा पावरफुल हो, पर हम सैयन किसी से नहीं डरते। आखिरी सांस तक हम कोशिश करते रहेंगे। ऐसा कहकर बार्डोक चिल्लाने लगते हैं और फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, पर उसका हर कोशिश नाकामयाब हो जा रहा था। अर्कन और काइदो उन लोगों के ऊपर अनबिलीवेबल स्पीड से अटैक करने लगते हैं। वो सब एक दूसरे को अपना अपना बेस्ट अटैक कर रहे होते हैं। कुछ टाइम बैटल चलने के बाद बार्डोक, टोआ और सीरस काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। उन लोगों की ये फाइट की वजह से इतनी प्रेशर रिलीज हो रहा था कि सारे के सारे मल्टीवर्स शेक करने लगते हैं। मीनवाइल प्लेनेट आर्क पर वेजिटा और पिकोलो ट्रेनिंग कर रहा था। वेजिटा अब कहने लगते हैं, पिकोलो तुमने कुछ फील किया? मुझे काफी स्ट्रॉन्ग पावर फील हो रहा है। हाँ वेजिटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें वहाँ पर चलकर देखना चाहिए असल में क्या हो रहा है। तो अब वो दोनों निकल जाते हैं। वही दूसरी तरफ अर्कन और काइदो के अटैक से सभी लोग काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बस्टर्ड। ऐसा कहकर बार्डोक उन दोनों ब्रदर्स के पास जाके एक पावरफुल ब्लास्ट करता है, पर तब भी वो दोनों का कुछ भी नहीं हो रहा था, बल्कि वो ब्लास्ट उन लोगों के ऊपर ही रिटर्न कर देते हैं, जिससे वो सब जमीन पर गिर जाते हैं। वो लोग अपने जगह से अब हिल भी नहीं पा रहा था। तो वह दर्द से तड़प रही थी, सब कुछ खत्म होने की तादाद में आ चुका था। वो अब कहने लगते हैं, अब तुम लोगों की तुम्हारा बेटा कैकरोट के पास भेज देता हूँ। ऐसा कहकर अर्कन और काइदो अपने मैक्सिमम पावर का यूज करके एक पावरफुल अटैक लॉन्च कर देते हैं।
जिससे टोआ और सीरस मर जाते हैं। नहीं सीरस, तुम नहीं मर सकते, ऐसा नहीं हो सकता, उठो सीरस उठो। बारडॉक अब काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। आर्कन और काइदो अब हंसने लगता है। बारडॉक अब तुम्हारा बारी, अब तुम्हें भी मरना होगा। ऐसा कहकर वो बारडॉक की तरफ एक पावरफुल अटैक लॉन्च कर देते हैं, जिससे बारडॉक बहुत ही ज्यादा घायल होकर नीचे जमीन पर पड़ा रहता है। बारडॉक का ध्यान कुछ टाइम के लिए भटक जाते हैं और उसी चीज का फायदा उठाकर वो बारडॉक के अगेंस्ट एक पावरफुल अटैक लॉन्च कर देते हैं। गुड बाय बारडॉक। तभी वहाँ पर वेजिटा और पिकोलो आ जाते हैं और उस अटैक को रोक लेते हैं। ये देखकर वो ब्रदर्स काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। कौन हो तुम? मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम हमारे बीच मत आओ, वरना तुम्हें भी गोकू के पास पहुंचा दूंगा, जहाँ से तुम कभी भी वापस नहीं आ पाओगे। वहाँ पर ही तरप तरप कर मरोगे। क्या तुमने कैकरोट को मार दिया? ऐसा नहीं हो सकता, कोई उसे कैसे मार सकता है? वो इस मल्टीवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वॉरियर है, और तो और उसके पास सुपर सैयन इन्फिनिटी का भी की मौजूद है। तब तो तुम्हें पता चल गया होगा ना मैं कितना पावरफुल हूँ। वेजिटा कहते हैं, आई एम सॉरी बारडॉक, मैं टोआ और सीरस समा को बचा नहीं पाया, पर मैं अब पूरी कोशिश करूंगा ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं। ऐसा कहकर वेजिटा उसे अटैक करने के लिए चले जाते हैं। वेजिटा एक पावरफुल ब्लास्ट करता है, उसके फेस पर चेस्ट पर पंच मारता है, पर तब भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वो दोनों ब्रदर्स कहते हैं, अब तो तुम्हें भी मुझे मारना होगा। ऐसा कहकर वो वेजिटा के अगेंस्ट एक सिंगल अटैक करते हैं, जिससे वेजिटा कई किलोमीटर दूर जाकर गिर जाते हैं। वेजिटा उठकर खड़ा होता है और अपने मैक्सिमम पावर को रिलीज करने लगते हैं। वेजिटा अब सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और अटैक करना शुरू कर देते हैं। वेजिटा उस पर कुछ ही सेकंड के अंदर 54 से भी ज्यादा पावरफुल अटैक लॉन्च कर देते हैं, पर तब भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अब कहता है, ठीक है, मुझे अब फिर से बोरिंग फील हो रहा है, तो तुम्हें भी अब मरना होगा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा कहकर वो वेजिटा के अगेंस्ट एक पावरफुल अटैक लॉन्च कर देते हैं। तभी वहाँ पर बारडॉक और पिकोलो आ जाते हैं और किसी तरह उस अटैक को रोक लेते हैं, पर वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से वो दोनों काफी ज्यादा घायल होकर नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। आर्कन और काइदो लगातार उन लोगों के ऊपर एक से बढ़कर एक स्ट्रॉन्ग अटैक कर रहे होते हैं। वो सब अब काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। वो दोनों ब्रदर्स अब एनर्जी बॉल की बरसात करने लगते हैं। बारडॉक और पिकोलो अब काफी ज्यादा घायल होकर नीचे जमीन पर दर्द से चिल्लाने लगते हैं। वो अब कहते हैं, सबसे पहले मैं उन दोनों को ही खत्म करूंगा, तुम्हें मैं बाद में देख लूंगा वेजिटा। वो अब बारडॉक और पिकोलो को मारने के लिए एक फाइनल अटैक लॉन्च कर देते हैं। तभी वहाँ पर वेजिटा उस अटैक को रोकने के लिए चले जाते हैं, पर अचानक चारों तरफ से कुछ जंजीरें आके वेजिटा को घेर लेते हैं। वो अब उस अटैक को रोक नहीं पाते हैं और वो अटैक डायरेक्ट जाके बारडॉक और पिकोलो को हिट करता है और वहाँ पर ही बारडॉक और पिकोलो मर जाते हैं। वेजिटा अब चिल्लाने लगते हैं, बास्टर्ड, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पर वेजिटा कुछ भी कर नहीं पा रहा था क्योंकि उसको जंजीरों से बंद करके रखा था। तो फाइनली वो दोनों भी मर चुका है, तुम्हें भी अब गोकू के पास भेजूंगा। ऐसा कहकर वो वेजिटा को भी उस टाइम चेम्बर में डाल देते हैं जहां ऑलरेडी गोकू भी मौजूद था। गुड बाय, अब तुम दोनों कभी भी उस टाइम चेम्बर से बाहर नहीं आ पाओगे। ब्रदर, अब हमें रोकने लायक कोई नहीं बचा, अब हम दोनों इस मल्टीवर्स में रूल करेंगे।